चलो जावास्क्रिप्ट के बारे में अपन ने बेसिक क्लास देखे थे पिछली डे, जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं होगी, पर अपन जो है बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है, पर कैसी है? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या हो जाता है कि भाई छोटे छोटे लाइंस या कोड का कलेक्शन। जैसे मान लो आपको अगर कहीं भाषण देना है तो आप क्या लिख के ले जाओगे? पूरी बुक छाप के ले जाओगे, छोटी सी स्क्रिप्ट ले जाओगे? है ना, पूरी बुक तो बोलने के समय नहीं देंगे आपको, भगा देंगे स्टेज से। तो क्या बोलेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया भर का ऐसा टीम टाम दिए थोड़ी देर और 10 मिनट में टाटा बाय बाय, यही होता ना। तो बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छोटे छोटे काम जो किसी लैंग्वेज से किए जाते हैं वो कहलाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो किससे इंस्पायर है ये? जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी उससे इंस्पायर है, इसलिए अपन ने बोल दिया जावा स्क्रिप्ट। शुरुआत में इसका नाम जावा स्क्रिप्ट नहीं था, शुरुआत में इसका नाम था मोचा। अब क्यों था वो जाने। फिर बाद में बन गया लाइव स्क्रिप्ट, फिर बाद में बन गया जावा स्क्रिप्ट। तो सीधी सीधी क्या बात की जा रही? वेब पेज को इंटरेक्टिव बोले तो डायनेमिक बनाने के लिए। तो डायनेमिक कैसे बनाया जाता है अपन ने कल देखे थे। जैसे मान लीजिए फिर से अपन एक कोड लिखते हैं, सबलाइन में चलते हैं और एक नया बना लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एस करके अपन बोल देते हैं js1.html। ये हमने बनाया एक ठो कोड, और यहाँ हम सीधे जाकर क्या कर लेते हैं, एक है HTML का प्री डिफाइन जो स्ट्रक्चर है वो लाकर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको टाइटल लिखना पड़ेगा JS एग्जाम्पल। और अब बताओ मुझे, यहाँ पे आप जो है जैसे मान लीजिए एक बटन बनाते हैं, तो अपन जो है एक बटन बनाए, उदाहरण के लिए अपन ने लिखे हैं बटन। ये देखो बटन लिखे और यहाँ लिख दिया अपन ने क्या? क्लिक मी, और इसको कराएंगे रन। अभी देखो क्लिक करने पे कुछ हो रहा है क्या? तो इसका मतलब अभी डायनेमिक नहीं है। जैसे रन टाइम पे आपको घर से चाबी भर के भेज दिया जाए और जाओ सीधे कॉलेज जाना, है ना। अब भले ही रास्ते में भूकंप आए, रास्ता खराब हो, बरसात हो, आंधी आए, तूफान, आप कॉलेज जाकर छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये आईक्यू नहीं है। आईक्यू नहीं है मतलब चाबी भर दी है, बस कूद रहा है। जैसे खिलौना चाबी भर दिए कूद भी जाता गड्ढे में, तो ऐसे ही आपके अंदर चाबी भर दे तो आप गड्ढे में कूद जाओगे, पर रुकोगे नहीं। पर जिसके अंदर आईक्यू है डायनेमिक रूप से, जैसे मान लो घर से बोला गया कॉलेज जाना, अब आधी बीच में आप घर वापस चले गए, घर में बोला गया क्यों भाई क्यों आ गए घर वापस, तो क्या बोलोगे? अरे रास्ते में गड्ढा खुदा हुआ है, रास्ता बंद है, इसलिए हमने आज सोचा कि भाई क्या मतलब रिस्क लेने से घर वापस आ गए। ये क्या था? रन टाइम पे आपने निर्णय लिया है। ऐसे अभी क्लिक में अपन ने कोई कोडिंग नहीं करे, पर हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इसको रन टाइम पे ऐसे क्लिक करेंगे तो हम ऐसे आना चाहिए। उसी को क्या बोल देते हैं? इंटरेक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक फंक्शन लेंगे, पर फंक्शन लेने के लिए जावास्क्रिप्ट लेना जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं टाइटल वाले में, और यहाँ सीधे क्या लिख देते हैं? एक स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर अपन कल क्या करे थे? अपन ने फंक्शन लिए थे। फंक्शन अभी पढ़े नहीं है, पर अपन ले रहे हैं उदाहरण के लिए। फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन का नेम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या लिख देते हैं अपन यहाँ पे? फंक्शन का नाम हेलो, और आर्गूमेंट अभी कुछ नहीं लेना है, हेलो में कुछ नहीं लेना। और बॉडी के अंदर जो कमेंट लिखे उसको अपन हटाते हैं, और यहाँ अंदर अपन लिख देते हैं क्या? अलर्ट बॉक्स। क्या लिख देते हैं? अलर्ट बॉक्स। और अलर्ट बॉक्स में हम लिख देते हैं वेलकम टू माय वेब पेज। ठीक है, और बाद में अपन लगाते हैं क्या? सेमीकोलन। कंपलसरी नहीं है, पर लगा दोगे तो अच्छा है। जैसे आप किसी को बुलाते हो तो अपन ऐसे नहीं बोलते मानसी सुनो, और अगर कृपया मानसी मतलब कृपया ये काम कर दोगे क्या, थोड़ा अच्छे से बोलोगे, तो कृपया लगाना या फिर आदर से बोलना थोड़ा कंपलसरी तो नहीं है ना। पर कंपलसरी नहीं है, फिर भी उसके बाद भी हमको क्या बोला जाता है कि भाई किसी को भी आदर से बोलिए, यानी कि रिकमेंडेड है। बोलते हैं कि नहीं? आदर से बोलेंगे सामने वाले व्यक्ति के काम करने के चांसेस 100% हो जाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से बोलेंगे तो कोई मना कैसे करेगा, ये बताओ जरा। ऐसे ही इतने अच्छे से बोलना मतलब सेमीकोलन लगाना बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो लगाना जरूरी है कोई भी स्टेटमेंट, और ये बताता है कि आपका जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये सेमीकोलन लगी है, इसका मतलब कंप्लीट हो चुकी है। सेमीकोलन बता रहा है, सेमीकोलन नहीं लगाए तो जावास्क्रिप्ट क्या सोचेगा? कुछ लिखने वाले हैं, तो एरर भी बता सकता है। तो इसलिए क्या लगाना हमको? सेमीकोलन लगाना है। अब ये अलर्ट वाला जो फंक्शन है, ये हेलो, ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, क्योंकि फंक्शन जो है कभी भी डिफाइन हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये डिफाइन हुआ है, तो डिफाइन होने के बाद उसको बुलाना पड़ता है ना। जैसे मान लो अपन ने 4 व्यक्ति को बोल दिए घर में कि तुम्हारी एक एक जिम्मेदारी है। अब उस जिम्मेदारी को कब करना है वो हम बताएंगे ना भाई। जैसे जैसे मैं पुकारूंगा सबको तो आते जाना, अब पुकारेंगे नहीं तो आएंगे वो। पहले बताना पड़ा क्या कि भाई पहले व्यक्ति क्या काम, दूसरे क्या काम, तीसरे क्या काम। पर
काम तो बता दिए पर बुलाए नहीं, वो क्या बोलेगा बाद में, हमको पता ही बस तो था काम कौन सा करना, बुलाए कहाँ, तो बुलाना पड़ेगा। ऐसे ये फंक्शन क्या है, हेलो बताए वैसे क्या कर रहा है, पर कब करना है ये बताए क्या, तो कब करना है हम बोलेंगे बटन में करना है, और बटन में कब करना है, इनको बुलाएंगे क्लिक के नाम से। जब भी हम बटन पर क्लिक करें तो हमारे सामने क्या आ जाए, ये फंक्शन आ जाए, और फंक्शन का नाम क्या है, जिस नाम से जिम्मेदारी देंगे उसी नाम से बुलाएंगे ना, तो हेलो नाम से बुला। और कब आएगा ये, जब भी हम क्लिक मी पर क्लिक करेंगे। चलो करके देखें, फिर से जाओ यहाँ जाकर रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करके जब आप क्लिक करोगे तो क्या बोल रहा है, वेलकम टू माय वेब पेज। इसका मतलब रन टाइम पे जब हम काम करते हैं उसे बोल देते हैं इंटरेक्टिव होना, बना मतलब वेब पेज को डायनेमिक बनाना। दूसरा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या हो जाता है, देखो एक सर्वर आप समझते हैं और दूसरा क्लाइंट समझते हैं। सर्वर का मतलब जो यहाँ प्रोसेस नहीं होगी सर्वर पर जहाँ वेबसाइट रखी है, पर ये हमारे पास ही प्रोसेस हो रही। कैसे पता, ये देखो जो ब्राउज़र दिख रहा है वो हमारे क्लाइंट के कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो यहीं पे काम हो रहा है ना, देखो क्लिक कर रहे हैं तो देखो यही काम हो रहा है। इसका मतलब कहाँ प्रोसेस हो रही, ब्राउज़र में। और जब भी कोई चीज़ ब्राउज़र में होती है वो कहलाती क्या, क्लाइंट साइड। ठीक है, तो ये 4 लाइन समझ में आ गई। अगला देखो, जब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये इसका टास्क है। अगर कोई व्यक्ति गलत डाटा इनपुट करता है तो क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ एंटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लो आपका नेम इनपुट करने बोला है और आपने क्या लिख दिया 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेगा, इनवैलिड नेम बोलेगा। अगर कोई मोबाइल नंबर इनपुट करने बोला जाता है और आप अपना नाम लिख देते, क्या बोलेंगे, प्लीज़ एंटर वैलिड मोबाइल नंबर बोलता है। तो ऐसी की चीज़ों के लिए भी क्या यूज़ होता है, जावा स्क्रिप्ट। दूसरा डायनेमिक कंटेंट दिखाना, बोले तो रन टाइम पे कोई चीज़ें बदलाव हो रही है या बदल रहे हैं तो वो चीज़ें डायनेमिक कहलाती है। HTML एलिमेंट को कंट्रोल करना, मतलब HTML एलिमेंट बोले जैसे हम बटन को कंट्रोल कर पा रहे हैं या फिर हेडिंग को या जो भी। इवेंट मतलब क्लिक करने पे लाना, माउस आता उसके ऊपर तब भी वहाँ काम करना चाहिए। काफ़ी लाइट वेट है, लाइट वेट मतलब इजी लैंग्वेज है ना। इंटरप्रेटर, आपने कंपाइलर सुना होगा, एक सुने हैं फर्स्ट सेम में, कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम सुने कि नहीं, तो हमारी लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है वो कहलाता है कंपाइलर। और एक और हो जाता है इंटरप्रेटर, जो सीधे सीधे एक एक लाइन को क्या कर लेता है, रन कर देता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक, कंपाइल नहीं की जाती यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रहता है यहाँ पे। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो जाता है, कल अपन ने वेरिएबल लिए थे कि नहीं, लिए थे वेरिएबल VAR के नाम से। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं, यहाँ भी हम क्या ले लेते हैं, एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं। स्क्रिप्ट लिए और अपन ने क्या ले लिए, VAR, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में हमने ले दिए क्या कि A, और A को हमने दे दिए जो भी चीज़ें देना, और फिर एक बाद हमने ले लिए A। अब बताओ दोनों सेम है कि अलग अलग है, हाँ। केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि ये वाला अपनी वैल्यू रखेगा अलग और ये वाला, ऐसा नहीं बोलेगा कि दोनों तो एक ही है। तो कैपिटल और स्मॉल अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे नाम में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ केस सेंसिटिव है, मतलब ये वाला नेम और ये वाला नेम अलग अलग मानेगा। फिर HTML और CSS के साथ काम करता है, तो आपको पता ही है कि भाई बिना HTML के काम करेगा कि जावास्क्रिप्ट। कहाँ लिखी जाती है जावास्क्रिप्ट, तो बटन में हमने लिख के देख लिए। उसके बाद अपन ने जो है स्क्रिप्ट टैग के माध्यम से भी लिख के देखे हैं, हेड के अंदर या बॉडी के अंदर। और एक्सटर्नल भी मैंने बताया था, एक SRC के साथ अलग से एक फाइल लाकर भी हम जोड़ सकते, पिछली क्लास में देखे थे। तो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई आपको। जावा लैंग्वेज के साथ अंतर दिया है, ज़्यादा लोड नहीं लेना उसमें। पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, तभी तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, या फिर वेब डिज़ाइनिंग में मॉड्यूल लिखना है, HTML के साथ जोड़ना है, फॉर्म हैंडलिंग या इवेंट हैंडलिंग या वैलिडेशन हैंडलिंग करना, तब भी हमको काम आती है। चलो प्रैक्टिकल बेस्ड काम करेंगे। सिंटैक्स पूछा जा रहा है, एग्जाम में आता है, जैसे सिंटैक्स समझाइए। सिंटैक्स का मतलब क्या हो जाता है, रूल्स जिसके कारण आप लिखते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी, स्टेटमेंट कैसे लिखें, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें, इंस्ट्रक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में कौन रखता है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। यानी कि कोड लिखने के नियम को क्या बोल देते हैं, सिंटैक्स। इसको बोल दो आप प्रारूप, है ना। जैसे एक रहता है ना प्रोफार्मा, समझते हैं कि नहीं, एडवोकेट में ज़्यादा लगेगा प्रोफार्मा, है ना। प्रोफार्मा मतलब एक प्रारूप। जैसे आप बोलोगे ना वकालतनामा जमा कर दो, तो एक खाली वाला प्रारूप आप क्लाइंट को दे देते हैं, उसकी जानकारी भरेगा वो, ठीक है भाई मैं अपना वकील आपको क्या कहना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, है ना, अपॉइंट करना चाहता हूँ, तब वही तो है वकालतनामा। तो क्लाइंट की मंजूरी देते हैं कि वकील रख रहा है, वो कह रहा है वकालतनामा, तो उसका खाली प्रारूप दोगे आप उसे,
तभी तो भरेगा, है ना। पता चल रहा है वकालतनामा बना दो, और क्लाइंट को क्या पता वो कोई LLB किया है कि वकील है, वो सिर्फ आप बनाकर दोगे और खाली प्रारूप दोगे तो वो भर देगा, सिर्फ आप जानकारी भरेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक प्रकार का प्रारूप है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स, जो बताता है कि भाई कोड कैसे लिखना है। ठीक है, तो सिंपल है, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। चलो हम जैसे मान लो कोई चीज़ें प्रिंट करना है, A और B लिए ना, तो इसको कैपिटल A को हम B ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या कर देते हैं अपन, C इक्वल A प्लस B कर देते हैं, सेमीकोलन लगा दो। और प्रिंट करने के लिए पता है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये विंडो में प्रिंट करता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्या लगा देते हैं, डबल कोट के अंदर लगा दो टोटल इज, और इक्वल लगा दो, स्पेस दे दो, और दो चीज़ों को जोड़ना बताया मैंने, प्लस लगता है। और जिस चीज़ को एज इट इज़ प्रिंट करना है उसके लिए हम लगा देते हैं सीधे उसी नाम का C, कैपिटल मत लिखना। कैसा लिखा है, अगर कैपिटल लिए तो कैपिटल लिखना, ठीक है। और सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। और इसके बाद इसको क्या कर देते हैं अपन, रन। तो ध्यान से देखो, टोटल भी आ गया और क्लिक मी भी आ गया। क्लिक मी में हमने फंक्शन के थ्रू काम किए थे, देखो यहाँ फंक्शन और बटन, और दूसरा हमने काम किया किसके माध्यम से, स्क्रिप्ट के माध्यम से। अच्छा बताओ, दोनों एक ही लाइन में शो हो रहा है, हम अलग अलग लाइन में कैसे करेंगे उसको बताओ जरा। ये बटन जो दी है, बटन के साइड में लाकर हम BR लगा देंगे, पता है ना, BR मतलब लाइन ब्रेक। ये देखो जावा स्क्रिप्ट में भी हम BR का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो अपन आगे देखेंगे उसके बारे में। आगे अपन चलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके कारण देखो, इसके लिए अपन एक और काम कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे ना अपन ने, हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, ये भी एक प्रकार का आउटपुट है। और इसके अंदर भी हम क्या लिख देते हैं, टोटल बस लिख देते हैं, और टोटल लगा के हम जो है प्लस लगा देते हैं। अब दो आउटपुट आना चाहिए, देखो एक डॉक्यूमेंट का और एक कंसोल का। चलो देखे रन करके, यहाँ जाओ और ब्राउज़र में रन करो इसको, देखो दो आउटपुट नहीं आया, अभी भी एक ही आया। कैसे पता, अब देखो हम अगर कीबोर्ड से F12 दबाते हैं, ये देखो F12 दबाएं, देखो कुछ कोडिंग खुल गई है, खुली है। कोडिंग में जाकर देखोगे आप तो आपको कंसोल मिलेगा, यहाँ पे देखो कंसोल दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। और कंसोल में आपको, एक मिनट, आउटपुट कहाँ दिख रहा है, चलो इसको अपन यूज़ करते हैं कहाँ पे, हम इसको रन कराते हैं। इसको सेव कहाँ करें बताओ जरा, सेव कहाँ करें अपन ने, फिर से देख लो एक बार, डेस्कटॉप में प्रैक्टिस में, वहाँ चलते हैं और सीधे हम गूगल क्रोम में रन कराते हैं। देखो डेस्कटॉप में प्रैक्टिस में चलें, और यहाँ देखो JS1 था ये वाला, राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आपको कहाँ ओपन कराना है इसको, गूगल क्रोम में। और गूगल क्रोम में अभी भी एक आउटपुट आ रहा है, हम दबाएंगे F12 दबाए, देखो यहाँ आ गया आपका पूरा ये बैकएंड वाला स्टेज, यहाँ आ रहा क्या, कंसोल। और कंसोल में जाकर देखो आपका आउटपुट आया कि नहीं, देखो आ गया। तो इसको बोल देते हैं क्लाइंट साइड और इसको बोल देते हैं सर्वर साइड। ये डीबगिंग मोड वाला है, मतलब दो प्रकार से हमने आउटपुट लिए, कौन कौन सी, एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एक कंसोल डॉट लॉग, दोनों का सेम ही फॉर्मेट पर आउटपुट अलग अलग जगह में आ रहा, ध्यान रखना ये चीज़। चलो थ्योरी में चलते हैं अपन। सेमीकोलन लगाना रिकमेंडेड है, लगा दिया अपन ने, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेरिएबल लेना देख लिए, और दोनों वेरिएबल अलग अलग है कि नहीं बताओ जरा, कि एक ही है, नेम कैपिटल लिखा है ना। उसके बाद है अपन देखो वेरिएबल लेने के लिए var तो लेते ही हैं, साथ में अपन लेट भी ले सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ये वाली पुरानी टेक्निक है और ये वाला कैसा है, नई टेक्निक है, मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। दोनों में दोनों ही काम करेंगे, आप ये भी ले लो तो चलेगा और ये भी ले लो तो भी चलेगा। लेट मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन कीवर्ड है। जैसे मान लो आप कोई कंपनी में ज्वाइनिंग ले रहे हो, तो ज्वाइनिंग देने के लिए कौन होना चाहिए, या तो डायरेक्टर होना चाहिए या तो कौन होना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर, दोनों में से कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, डायरेक्टर ही को देंगे ना। तो ऐसा मान लो अभी मॉडर्न स्थिति में लेट ज़्यादा है, पर पुराने समय जो चला आ रहा है वो कौन है, वर, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी। और एक और दिया है कॉन्स्ट, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कॉन्स्टेंट वैल्यू मैंने बताया ना कि एक बार अगर वैल्यू दे दिए तो वो बदली नहीं जाएगी, ठीक है। परंतु ये दोनों में वैल्यू बदल सकते हैं बाद में, ठीक है, रन टाइम पे। चलो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको जब वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल का नाम कैसे लिए बताओ जरा। ए भी ले लिए, पाई भी ले लिए। तो ये बोल रहा है वेरिएबल नाम लेटर से शुरू हो सकता है, डॉलर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, डॉलर से शुरू हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ये भी नाम सही है, ये नाम भी सही है, ये नाम भी सही है, परंतु नंबर से स्टार्ट होगा तो गलत है। जैसे वन नेम लिए हैं तो कैसा है,
और अगर स्पेस है जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है तो यहाँ देखो इनवैलिड। तो ऐसे नियम भी थोड़े से याद रहने चाहिए ताकि एग्जाम में लिख सको। फिर मैंने देखो कमेंट बताया था आपको। कमेंट का मतलब क्या हो जाता है? कमेंट मतलब हो जाता है कि आप जो है इस कोड को रन नहीं कराना चाहते हैं, तो अपन बोल देते हैं दिस इज न्यूमेरिक वेरिएबल, नंबर टाइप वेरिएबल। ये रन होगा क्या? ये जो डबल स्लैश के साइड में लिखा हो रन नहीं होगा। जो रन नहीं होगा उसी को बोल देते हैं क्या? कमेंट। कमेंट मतलब समझते हैं? ब्राउज़र भी इग्नोर मार दे रहा है। तो अगर कोई कमेंट करे कहीं तो आप उसे क्या मारोगे? इग्नोर, है ना, दिल पे नहीं लेना उसकी बातों को। और ढेर सारी कमेंट किसी ने कर दिया लाइन से तो क्या होगा? देखो स्टार स्लैश स्टार लगाए और यहाँ ढेर सारी लाइन लिख दिए, मल्टी लाइन, और यहाँ पे आपको बंद कर देना है ना, टोकना भर लाइन कमेंट कर दिए, समझो। ठीक है, चलो आगे देखें। जब जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता पता है आपको? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो देख रहे हैं ना अपन, जैसे इफ़ लगाना है, मान लो एक वेरिएबल लेते, ये अभी हटाता नहीं मैंने, तो आप लिखोगे कैसे? इसके नीचे अपन एक और ले लेते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं यहीं पे, यहाँ लिए और यहाँ लेके अपन ने क्या ले लिए? वेर करके एज ले लिए। और एज को क्या दे दिए बताओ ज़रा? मान लो कोई व्यक्ति 22 साल का है, ठीक है। फिर अपन ने इफ़ लगाए और इफ़ लगा कर अपन ने क्या बोल दिए? एज बड़ी है या बराबर है किसके? 18 के। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? करली ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या आना चाहिए? बधाई हो। जैसे एक्सेल में नहीं करते थे, तो बधाई हो लिख दो। जो भी लिखना वो आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन समझा। अब इतना अपन लिख देते हैं और इसको रन कराते हैं। अभी क्या आना चाहिए बताओ ज़रा? देखो बधाई हो आ गया, पर बधाई हो इसके बीच में क्या आना चाहिए? स्पेस नहीं, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक आना चाहिए। लाइन ब्रेक लाने का दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ जाओ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते कि नहीं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाओ, डबल कोट के अंदर क्या लिख दो? बी आर। आप डबल कोट में क्यों लिखे बताओ ज़रा? क्योंकि हम काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अगर स्क्रिप्ट टैग में काम नहीं करते तो ओनली इससे काम चल जाता, समझ गए? स्क्रिप्ट के अंदर काम करोगे तो आपको हर चीज़ें जावास्क्रिप्ट के पैटर्न में ही फॉलो करना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अपन ने क्या बोले डबल कोट में? कि लाइन ब्रेक हो जाए। तो आप देखो जरा, इसको सेव करो और यहाँ जाकर आप जो है इसको रिफ्रेश करो, बधाई हो आ गया। पर यदि इसकी एज 18 से कम है तो क्या आएगा बताओ जरा? क्या बोलेगा वो? अभी आप बच्चे हो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कहाँ बोला पर? अरे भाई वहाँ कुछ बोले ही नहीं अपन ने। हमने जब बोले नहीं वो क्यों बोलेगा उसके मन से? तो यहाँ पे लगाना होता है एल्स। क्या लगाना होता है? एल्स लगाना होता है। और एल्स में भी तो कोड लिखोगे आप, नहीं लिखोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे, अंदर क्या लिख दो? अरे कुछ भी बोल दो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। और उसके बाद आप जाकर क्या कर दो? इसमें सेमीकोलन लगा दो। अब देखो, जब आप गलत हो तब भी आंसर होगा, जब आप सही हो तब भी आंसर होगा। अब ट्रू और फॉल्स उसके ऊपर है। रिफ्रेश मारो, देखो आ गया। और इसमें सीधे सीधे ठीक है भाई, नहीं अब हम हो गए 18 के। और जैसे 18 को तब चले गए अपन इलेक्शन कमीशन के पास, भाई वोटर आईडी बना दो हमारी, हम भी वोट देंगे। मतलब देश का जो नेता है या राजा चुनने हम भी मदद करेंगे। मदद मतलब सहयोग करेंगे एक तरीके से, तो बधाई हो। और नहीं करेंगे सहयोग तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अभी आप बच्चो, हाँ खुजाओ बत्ती बुझाओ, ऐसी वाली बात है, ठीक है। चलो ये समझ में आया? तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि भाई जैसे ये फंक्शन था, कल तो कुछ समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, पर आज का आया कि नहीं? हाँ थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है। तो ये देखो अपन ने कल भी फंक्शन उपयोग करे थे और यहाँ अपन ने बटन भी बनाए थे, फिर अपन ने जोड़ना भी सीखे थे। आज अपन एक्स्ट्रा काम का करें कि डॉक्यूमेंट के साथ में अपन ने VR प्रिंट करके देखें, और उसके बाद एक एज वाला प्रोग्राम बना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप थोड़ा थोड़ा करके देखना। थोड़ा थोड़ा बोले तो देखो, कोड का एक भाग है, मान लो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट को आप बाद में रन करा के देखना। यहाँ से आप जो है डबल स्लैश लगा देते हैं और यहाँ कर देते हैं अपन सेकंड पार्ट, ठीक है। रन नहीं होगा, आप ऐसे लिख कर भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे तो भी आपके में रन नहीं होगा। तो ये स्क्रिप्ट तो लगाओगे, इस पर इतना भाग आप कब करोगे? जब पहला वाला रन हो जाए। पता चल रहा है थोक रेट में कराते ही जा रहा है। और ये पहला पार्ट तो यही है आपका, है ना। दूसरा पार्ट ये है, हालांकि उसको अपन सेकंड पार्ट बोल रहे हैं। तो इतना आपको हल करके देखना है।